नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हुए जीएसटी का विरोध कर रहे व्यापारी, इंदौर में व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन, जीएसटी को कम करने और ई-वे प्रणाली वापस लेने की मांग। देवास में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अनुमति के बिना निर्माण करने वालों पर गिरी गाज, कई जगहों पर अवैध निर्माण हुए धराशायी। और तेज गति से दौड़ते वाहनों पर लगेगी लगाम, भोपाल की सड़कों पर स्पीड इंटरसेप्टर का होगा इस्तेमाल, 1 किलोमीटर दूर से वाहनों पर होगी पैनी नजर। इन दिनों इंदौर में सभी व्यापारी बढ़ते हुए जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को क्लॉथ मार्केट व्यापारी संगठन और इंदौर रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संगठन ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए वाणिज्यिक कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। बता दें, इस ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने 12% के जीएसटी को 5% जीएसटी करने और ई-वे प्रणाली वापस लेने की मांग की है। गौरतलब है कि 5 से 12% जीएसटी किए जाने पर गारमेंट्स कारोबार से जुड़े सभी व्यापारी संगठन अब लामबंद हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या एक्शन लेता है। जीएसटी को लेके पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ा। ये आंदोलन की आंख पूरे देश में फैल गई है। व्यापारी एकजुट है। इंदौर क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के तत्वाधान में इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन और तमाम कपड़ा व्यापारी एकजुट होकर इस सरकार की जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग व्यापार में इतनी तकलीफों के साथ खड़े हैं इस वक्त, जिसको शासन शायद प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कपड़े पर 5% से बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 से 12% कर दिया गया। इसके कारण पूरा कपड़ा उद्योग और रेडीमेड उद्योग दोनों उद्योग चौपट होने की कगार पे हो जाएंगे, क्योंकि कपड़ा एक आम आदमी की आवश्यक अनिवार्य वस्तु में शामिल है। साथ ही सबसे बड़ा उद्योग व्यापार मतलब सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कोई कृषि के बाद में कोई व्यापार है तो वो कपड़ा व्यापार है। कपड़े व्यापार से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। साथ ही जीएसटी लगने के कारण 12% से एक तो महंगाई की बाहर आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगी। वर्तमान में जो 12% टैक्स किया गया है, सरकार की क्या मंशा है ये हमें समझ नहीं आया। बाकी पूरे व्यापारी वर्ग में इसका बहुत अधिक आक्रोश है। अगर सरकार सर्वे करवाती तो शायद कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित कोई व्यापार हुआ है तो कपड़े का हुआ है। वो कपड़े के व्यापार से अब ये परिस्थिति आ गई है कि छोटे मोटे दुकानदार तो अपना व्यापार कर ही नहीं सकेंगे। कुछ दुकानदार तो जीएसटी लगने के बाद ही बंद हो गई दुकानें। वर्तमान में तो 80% दुकानदारों को इससे बहुत अधिक नुकसान है। देवास में लव जिहाद, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के अड्डों के रूप में कैफे उभर कर सामने आ रहे हैं। विगत दिनों पहले भी औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक 17 साल की नाबालिगा को दुष्कर्मी ने लव जिहाद का शिकार बनाते हुए बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी आवेश उर्फ उवेश ने 2D कैफे में जान से मारने की धमकी देते हुए नाबालिगा को हवस का शिकार बनाया था। इसके चलते अब कैफे में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में आने वाले सभी कैफों में चेकिंग शुरू की है। यहां पर चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग के दौरान देखने में आया कि कैफे संचालक शासन के दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं, इस बात को कड़ाई से देखा जा रहा है। साथ ही हिदायत दी गई है कि बिना आईडी प्रूफ देखे किसी को भी कैफे में नहीं आने दिया जाए। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी थाना क्षेत्रों में सभी थाना प्रभारी अपने यहाँ स्थित चाय होटल, कैफ़े और चाय बार टाइप के इस तरह के जो कैफ़े केबिन वाले कैफ़े हैं, इनकी सबकी सघन तलाशी की जाए और कैफ़े संचालकों को और उनके मालिकों को हिदायत दी जाए कि वो निर्देशों का पालन करें कि उनके इधर बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी आईडी दिखाए। आईडी दिखाने के बाद में ही उस कैफ़े में जो है प्रवेश करे, जिससे संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके। इसी तारतम्य में आज थाना सिविल लाइन द्वारा थाना क्षेत्र स्थित
करीब 6-7 कैफ़े सेंटर हैं, इनको चेक किया गया है और यहाँ पर जो है निर्देशों के पालन हेतु कैफ़े संचालकों को निर्देश दिए गए हैं और कुछ कैफ़े संचालकों को थाने तलब किया गया है, जिनसे उनके द्वारा निर्देशों का पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसकी चेकिंग की जा रही है। देवास में बिना अनुमति के किए गए निर्माण कार्यों को तोड़ने की कार्यवाही नगर निगम की टीम लगातार कर रही है। गुरुवार को भी अनुमति के विपरीत निर्माण करने वालों पर कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण को धराशायी किया गया है। इस कार्यवाही में वार्ड क्रमांक 22 के बद्रीधाम नगर, सम्यक विहार, प्रेम नगर पार्ट 2 सहित कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर नगर निगम की जेसीबी चली है। नगर निगम अधिकारी की माने तो शहर में अवैध निर्माणों को तोड़े जाने की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो जिन लोगों ने अवैधानिक कार्य कर रखे हैं, प्लॉट एक लिए है, उसमें 3-3 या 2-2, 4-4 मकान बना के एक बड़े साइज का प्लॉट ले लिया, उसमें 4 लोग 4 एरिया में अनुमति के विपरीत निर्माण कार्य कर रहे हैं, उन पे इस तरह की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अधिक उनसे जिनका प्लाट था, जिनकी जगह थी, उनसे भी पूछा था, वो कह रहे थे पहले परमिशन नहीं दी, नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। नहीं, नोटिस हमको अवैधानिक कार्य में नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं। अवैधानिक कार्य के लिए कारपोरेशन में एक्ट है, उस एक्ट के तहत हम लोग कार्य शहर में और भी है, बद्रीधाम कॉलोनी है, बाकी हम शहर के जो आप जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, अब ये हमारा जो प्रयास है सतत चलेगा। सर शहर में और भी ऐसी कई कॉलोनियां हैं, शहर के जितने भी कार्य इस तरह के हैं उनको हटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब तेज गति से दौड़ते वाहनों पर लगाम लगाने के लिए भोपाल पुलिस ने कमर कस ली है। दरअसल तेज रफ्तार वाहनों के चलते शहर में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें लोगों की जान जा रही है। ऐसे में ओवर स्पीड गाड़ियों पर नजर रखने के लिए राजधानी की सड़कों पर स्पीड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुरुवार को भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 पर ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। वाहन स्पीड चेकिंग के दौरान मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस अधिकारी वीर सिंह ठाकुर ने बताया कि स्पीड इंटरसेप्टर वाहन की मदद से 1 किलोमीटर दूर से वाहन की स्पीड पर नजर रखने में मदद मिलेगी। हाँ, भोपाल शहर में अधिकतर लोग ज़्यादा स्पीड में चल करके दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। इस संबंध में हमारे यहाँ से काफ़ी दिनों से ये लगातार प्रयास जारी है और अब उसको धरातल पर लाया गया है। इंस्पेक्टर वाहन है, इस वाहन में मशीन लगा हुआ है कि आप कितनी स्पीड पे चल रहे हैं और रोडों पे जगह जगह स्पीड लिखा हुआ है। जैसे इस लिंक रोड में 60 की स्पीड से चलना, इससे ज़्यादा गति से चले उनके खिलाफ में चालानी कार्रवाई इसी मशीन द्वारा चेक करके उनके कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।